इंग्लिश में तो इसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, और अगर हिंदी में इसे बात करें तो इसे बोलते हैं प्रायिकता। ठीक, अब हम डायरेक्टली प्रायिकता की डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे, इसके बारे में कुछ पहले डिस्कस करेंगे। मैं आपके पास 3 वर्ड लिख रहा हूं। एक तो मैंने ये लिख दिया प्रोबेबिलिटी, एक मैं लिख रहा हूं फ्रैक्शन, और इसके बाद जो मैं लिखूंगा वो मैं लिखूंगा परसेंटेज। क्या लिखा है मैंने? परसेंटेज। ठीक है, देखो प्रोबेबिलिटी है, फ्रैक्शन है और परसेंटेज है। मैं आपको बात बताता हूं। पहले हम बात करते हैं फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है? ए पार्ट आउट ऑफ होल, पार्ट आउट ऑफ होल, यानी कि कंप्लीट में से एक पार्ट क्या कहलाता है? फ्रैक्शन। हिंदी में अगर बात करें तो इस फ्रैक्शन को बोलते हैं भिन्न। क्या बोलते हैं? भिन्न। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज को क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं हिंदी में। तो और ये होता क्या है? ये है ए पार्ट आउट ऑफ 100। ये क्या है? 100 में से एक पार्ट। ठीक, देखिए अब ये क्या है? प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी के बारे में। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? अगर बात करें फॉर्मूले की, तो फॉर्मूले में तो ये होता है कि भाई सिंपली आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, लेकिन ये तो एक फॉर्मूला हुआ। आखिर प्रोबेबिलिटी की जरूरत क्यों पड़ी? जब फ्रैक्शन थे, डेसिमल और परसेंटेज थी। फ्रैक्शन का मतलब ए पार्ट आउट ऑफ होल है, यानी कि अगर आप प्रोबेबिलिटी का लेना चाहें तो मैं आपको ये कहूं, जैसे कोई भी एक सर्किल है, इस सर्किल के मैंने मान लिया मैंने 6 पार्ट कर दिया। ठीक, 6 में से मैंने क्या किया? इसको डार्कन कर दिया, एक पार्ट को। तो अगर मैं पूछूं कि इसका कितना पार्ट डार्कन है, तो आप क्या करेंगे? अगर इसको फ्रैक्शन में डिनोट करेंगे तो ये आएगा 1/6। ये 1 क्या है? ये जो पार्ट है ये डार्कन, यानी एक पार्ट है छोटा सा। और ये 6 क्या है? ये 6 कंप्लीट, इसमें जितने पार्ट बने हुए वो क्या है? 6 कंप्लीट। ठीक, अगर बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मैं मानता हूं कि एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 15 तो गर्ल्स हैं, 15 तो क्या है? गर्ल्स, और 25 जो है वो क्या है? बॉयज। क्या है? बॉयज। ठीक है, अच्छा 15 गर्ल्स हैं और 25 बॉयज है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि गर्ल्स कितने परसेंट है, गर्ल्स कितने प्रतिशत है? ठीक, तो गर्ल्स कितने परसेंट है? आप क्या करोगे? पहले ये देखो कि गर्ल्स एक्चुअल में है कितनी? 15 है, 15 है। अच्छा, कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी है 15 प्लस में 25। ठीक, ये तो एक फ्रैक्शन हुआ, और इस फ्रैक्शन को अगर आप परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से। देखो ये 15/40 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ये आ गया 2 2 4 5 2 10, 15 5 75/2, यानी कि 37.5%। क्या है ये? गर्ल्स। क्या है? गर्ल्स है। अच्छा, ये आपने फ्रैक्शन पढ़ा और उसके बाद परसेंटेज पढ़ा। अब बात आती है प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में इन दोनों का ही एक कोरिलेशन है। इन दोनों का ही क्या है? कोरिलेशन। कैसे? देखो प्रोबेबिलिटी बीइंग ए फ्रैक्शन expressed as percentage, यानी कि अगर प्रोबेबिलिटी एक फ्रैक्शन है तो उसे किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? परसेंटेज में। कई बार आपने सुना होगा ना कि भाई मैं अलवर जाऊंगा, इसके 50% चांस है, इसके
50% चांस है। अब देखो 50% क्या बोला मैंने, 50% के बाद मैंने एक वर्ड बोला है चांस। 50% के बाद मैंने क्या बोला, एक वर्ड चांस। ये जो वर्ड है ये चांस, एक्चुअल में तो अगर इस 50% के बाद ये चांस ना लगे तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये क्या है, एकमात्र परसेंटेज। ठीक, यानी अगर इसके पास चांस आपने ले लिया है, चांस लग गया है, दैट मीन्स वो क्या है, ये प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। देखिए छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। कोई एक बिजनेसमैन था, ठीक, वो क्या किया कि उसकी एक मीटिंग थी, तो वो अपने घर से तैयार होकर निकला, जहां जिस होटल में उसकी मीटिंग थी वहां होटल में गया। होटल में जाकर के और वो शाम को जैसे वापस आया तो उसकी बीवी ने पूछा कि आप जो मीटिंग में गए थे उस मीटिंग में क्या रहा, तो उसने ये कहा कि 50% काम हो गया। अब देखिए उसने अपना काम बताया कितना परसेंट, 50%। वो थका हुआ था और उसके बाद जाकर के सो गया। सुबह जैसे उठा तो उसकी बीवी ने पूछा कि 50% आपने काम बताया था, इसका मतलब मैं क्या समझी। 50% काम का मतलब क्या समझना है, 50% का मतलब उसका उसने आदमी ने जो जवाब दिया वो ये था कि मैं तो वहां गया था लेकिन जो पार्टी आनी थी वो वहां नहीं आई। दैट मीन्स मैंने मेरा काम जो था वो कंप्लीट कर दिया, बाकी जो पार्टी का काम था वो कंप्लीट नहीं। यानी मैंने मेरी तरफ से तो काम कंप्लीट कर दिया, 2 पार्टी थे हम, मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया, दैट मीन्स 50% तो हो गया। अगर वो आती तो 50% हो जाता। लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए, तो रियलिटी में तो काम कितना परसेंट हुआ, 0%। अरे जिस उद्देश्य से अपन गए थे, जिसके पास, वो तो 0% हुआ, अपना मीटिंग ही क्लियर नहीं हुई। मीटिंग होती तब तो अपन क्या करते, आगे उसको मानते कि कुछ मीटिंग हो जाती, उसके बाद हम कहते हैं 50% तक तो हो गया, बाकी साइन वगैरह बाकी रहे, ठीक, मीटिंग हो चुकी है। लेकिन एक्चुअल में जो हुआ है वो क्या हुआ है, 0% वर्क हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये है जो प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी जो है वो मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट है। क्या बताया मैंने, अगर इसकी बात करें डेफिनेशन की तो क्या है, प्रोबेबिलिटी इज एन मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट। ये कोई भी घटना है उसमें अनिश्चितता, उसमें अनिश्चितता का मापन, मेजरमेंट ही क्या है, प्रोबेबिलिटी। देखो इसके बारे में और एग्जांपल लेके समझते हैं। आज अपने को जो पढ़ना है वो सिर्फ क्या करना है, प्रोबेबिलिटी की जितनी भी सिंपल स्टेप्स है वो अपने को स्टडी करना, वो अपने को पढ़ने। अच्छा, मैंने बोला कि अनिश्चितता का मापन। देखिए अनिश्चितता का मापन क्या है, प्रोबेबिलिटी को अगर डिफाइन भी करना चाहे तो हमने ये कर दिया कि भाई एक फ्रैक्शन होता है और उसके बाद उसको एक परसेंटेज में क्या कर देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये क्या करती है, ये क्या कहती है, कोई भी इवेंट का चांस देती है। क्या करती है, चांस, गिव्स ए चांस ऑफ एन इवेंट। यानी कि कोई भी इवेंट का क्या देती है, चांस देती है। देखो कैसे देती है, जैसे सिक्के की बात करते हैं, बहुत ज्यादा एग्जांपल आते हैं कॉइन के। क्या किया आपने, कॉइन को टॉस किया, क्या किया, टॉस किया। टॉस किया तो या तो उस पर हेड आएगा, क्या आएगा, हेड, या फिर क्या आएगा, टेल। 2 कंडीशन बनती है, एक कॉइन को आपने टॉस किया तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1/2 है, यानी कि 50% है, और टेल आने की भी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 50% है। अब देखो अगर मान लो आपने सिक्का उछाला, उछालने के बाद हेड आ गया, क्या आ गया, हेड। अगर हेड आया तो हेड अपने आप में 100% आया। कितना परसेंट आया, 100%। बात समझ में आई कि हेड अपने आप में कितना परसेंट आया, 100%। टेल तो आया नहीं, टेल तो 0% है। देखो अब इसको परसेंटेज से कोरिलेट करते हैं। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ बता रहा है कि चांस कितना, हेड आने का चांस कितना है, 50% है। हेड आया कितना परसेंट है, 100% है। ऐसा थोड़ी ना है कोई हेड आया तो उसमें क्या हुआ कि सिक्का जो बिल्कुल खड़ा हो गया ऐसे, ठीक। अब आप ये कह सकते हो कि ना तो हेड आया है ना टेल आया है। तो क्वेश्चन में तो पूछा था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, आप क्या बताओगे, प्रोबेबिलिटी के अंदर चांस, क्या बताओगे, चांस। प्रोबेबिलिटी जितनी भी है इन सब के अंदर क्या बताए जाते हैं, चांस बताए। ये तो बात हुई प्रोबेबिलिटी की, सिंपल की प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में होती क्या है। देखो दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि
फ्रैक्शन जो होता है पार्ट आउट ऑफ होल होता है, परसेंटेज जो होता है वो ये पार्ट आउट ऑफ 100 होता है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, टोटल में से एक पार्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद इसमें से क्या करते हैं, जो परसेंटेज होता है, इस परसेंटेज में क्या होता है, तो टोटल होता है वो 100 होता है। कितना होता है, 100। जैसे हम बोलते हैं ना कि उस बच्चे के कितने मार्क्स आए हुए, उसके 86% आए, तो 86 क्या है, 86 उसने 100 में से लिए। अब एक्चुअल में तो हो सकता है उसके 600 मार्क्स थे, वो तो मैक्सिमम मार्क्स जो थे वो तो 600 थे, लेकिन एक्चुअल में क्या दिखाया हमने 86 का मतलब ये थोड़ी नहीं कि उसके 600 में से 86 है, नहीं, इसका मतलब ये है कि उसके 100 में कितने आए, 86 आए। अब इसी तरीके से वो कंपेयर कर लेगा कि भाई 600 में कितने हैं। अच्छा, थर्ड बात आती है किसकी, प्रोबेबिलिटी की। आज जो मेन टॉपिक है वो क्या करना, प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको बता दिया कि अगर प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन के रूप में डिनोट करें तो वो किस तरीके से एक्सप्रेस हो जाती है, परसेंटेज के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको। दूसरा बात क्या कर दिया, प्रोबेबिलिटी जो क्या करती है, एक चांस देती है। क्या कर देती है, चांस, इवेंट का कोई भी चांस बताती है, ठीक। जैसे मैंने ये कहा कि मैं जयपुर जाऊंगा, इसके चांसेस 20%, क्या है 20%, मतलब ये चांस अगर मैंने बोला है तो वो क्या है, प्रोबेबिलिटी। ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, प्रोबेबिलिटी के अंदर। अगर ये वर्ड नहीं हो, चांस नहीं हो, तो आप परसेंटेज में भी नोट कर सकते हैं उसको, ठीक है भाई। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी की जो नॉर्मल जो लैंग्वेज थी वो हमने आपको बता दी। अब अपन क्या करते हैं, इसके बारे में जो इनके एक्सियोम है और जो इसके फॉर्मूले वो पढ़ते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इसको P से डिनोट करते हैं, एक इवेंट सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, इवेंट सेलेक्ट करते हैं, उस इवेंट को क्या बोलते हैं, E, PE। देखो ये जो प्रोबेबिलिटी है, इनके बारे में मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं अभी, एक्सियोम। अब ये एक्सियोम क्या होते हैं भाई, एक्सियोम क्या होते हैं, हिंदी में बात करें तो तथ्य होते हैं। ये सेल्फ प्रूव्ड होते हैं, इन्हें प्रूव करने की ना कोई जरूरत नहीं होती। क्या होता है ये, सेल्फ प्रूव्ड। ऐसे मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ेंगे, ज्योमेट्री में तो अखत पढ़ेंगे, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक। एक्सियोम ये क्या है, सेल्फ प्रूव्ड है। अब सेल्फ प्रूव्ड में क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, लेस देन और इक्वल टू तो होती है 1 के, ग्रेटर देन इक्वल टू होती है 0 के। क्या बताया मैंने आपको, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इज द एक्सियम नंबर 1। ओके, अब देखिए ये तो है कोई भी इवेंट के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी, PE। अब मैं आप बात करता हूं भाई, ऐसा भी तो होता है कि कोई इवेंट ना हो, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, सिक्के को उछाला, तो मैंने तो ये कहा था कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। मान लो अगर टेल आया, तो टेल आने का मतलब क्या होगा कि हेड के नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हुई ना, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कंजुगेट है, कोरिलेट जो इवेंट है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों इवेंट क्या हुई, आपस में कोरिलेट होगी। इसमें क्या हुआ, एक हुई तो दूसरा नहीं है। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला वो क्या है, उसको देखो डिनोट भी करते हैं PE बार से। क्या होता है मैंने, E बार से, ये ध्यान रखना, ये जो बार लगाया ना मैंने, E बार, इस तरीके, ठीक। इसमें क्या रिलेशन होता है, P ऑफ एन इवेंट E, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नॉट या नॉट E, ठीक, इज इक्वल्स टू 1। यानी कि किसी भी इवेंट के पॉसिबल होने की और नॉट पॉसिबल होने की जो इवेंट प्रोबेबिलिटी है, उन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1। देखो यानी कि अगर E नोट की आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस P ऑफ, काफी देर से पढ़ रहे हैं ये P ऑफ। देखो P ऑफ लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट E जो वो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये क्या होता है, फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हिंदी में लिख देते हैं PE, यानी कि कोई भी घटना E की क्या है, प्रायिकता। वो क्या है कि घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की
मैं कोई भी एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे सिक्का ही दिया कि एक सिक्के को उछालने पर हेड आएंगे, राइट साइड गैप कीजिए। देखो इंग्लिश वाले लिख लेना भाई, क्या लिखेंगे इंग्लिश वाले? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फॉर गेटिंग हेड, फॉर गेटिंग हेड when a single coin is tossed, when a single coin is tossed। ठीक है, दोबारा नहीं बोलूंगा, अब वो वीडियो को रिपीट करके और देख लें। देखो क्या बोला मैंने, कोइन है उसको टॉस किया, उस कोइन को टॉस करने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है। देखो अगर बात करें कि नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ, क्या बताया मैंने, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स का मतलब क्या हुआ, एक तो हेड आएगा और दूसरा क्या आएगा, टेल। अगर इसको काउंटिंग में देखा जाए तो ये कितने हैं, 2 है। कितने हैं भाई, 2। ठीक, अब अपने को क्या चाहिए, हेड चाहिए, यानी कि फेवरेबल जो इवेंट जो है उसके फेवरेबल, यानी उसके फेवरेबल का मतलब जो उसमें चाहिए वही हेड चाहिए। हेड चाहिए तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये क्या है, हेड है, हेड। और वो कितने बार आया हेड, एक बार। यानी कि अगर बात करूं मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई की, इस इवेंट ई की, तो ये क्या आएगी 1/2। और 1/2 क्यों आई है, 1 क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, और 2 क्या है यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये एक सिंपल सा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल था। अपन क्या करेंगे, कल जो क्लास होगी, नेक्स्ट जो क्लास होगी, उसके अंदर इस प्रोबेबिलिटी के बारे में जितने भी एग्जाम्पल और क्वेश्चन है वो स्टडी करें। ठीक, थैंक यू, बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर।